सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। तो फाइनली एनआईओएस का डीएलएड का 502 का पेपर हो गया है। आई एम श्योर, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपका ये अच्छा गया होगा। यहां मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा एनआईओएस डीएलएड के 503 को लेकर महत्वपूर्ण बातें। केवल यहां मैं बताने वाला हूं कि सिर्फ 27 टॉपिक्स पढ़कर आप 503 को कितनी आसानी से एक दिन में कवर कर सकते हैं वो बताऊंगा, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि खुद एनआईओएस के ही मटेरियल से लिए गए हैं वो मैं यहां आपको सजेस्ट करूंगा, तो उनका आप चाहें तो लाभ ले सकते हैं। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक वीडियो आप जरूर देखें जो मैंने 502 और 503 के बारे में बनाया था। ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे। उसमें मैंने ये बताया है कि 502 और 503 के पेपर को करते समय आप क्या ध्यान रखें। अब जो 501 के बाद बड़े बदलाव महसूस किए उस पर हमने चर्चा की थी। तो मैंने उसमें यह बताया था कि आप केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिपेंडेंट होकर ना जाएं। सेट्स में पेपर आ रहे हैं एबीसी, और यह संभव है कि किसी के पास महत्वपूर्ण प्रश्न जो गैस क्वेश्चंस हैं वो फंस जाएं या नहीं भी फंसे, बिल्कुल ना हो आ पाए, और आप निराश हो जाते हैं कि एक भी गैस क्वेश्चन नहीं आया, महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं आया। तो यहां महत्वपूर्ण प्रश्न केवल आपके सपोर्ट के लिए हैं। अगर वो आते हैं तो आपके लिए फायदा होगा, नहीं आते हैं तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाएं जो कोर्स के हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अभी एनआईओएस का जो 503 का पेपर है उसके 27 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न फंसे या ना फंसे आप अच्छा ही करके आएंगे। जैसा कि कई शिक्षकों के आंसर आए थे, उनके पेपर काफी अच्छे गए हैं। परेशानी उनको आई जो केवल इन क्वेश्चन पर डिपेंडेंट थे और वो नहीं कर पाए। तो ये मेरा उसमें सजेशन था, और इसीलिए अब आप आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें भी ये विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले मैं बता दूं कि लेक्चर पर ध्यान दें। मैं आपको बता देता हूं ये लेक्चर्स आप कैसे देख सकते हैं। 27 टॉपिक्स हैं केवल, जो मुश्किल नहीं है कवर करना, आप खुद से भी पढ़ेंगे तो 27 टॉपिक देखने के लिए आप ये करें। इसके लिए सबसे पहले आपको एडी एजुकेशन चैनल को यूट्यूब में सर्च करना होगा। एडी एजुकेशन टाइप करें यूट्यूब में और सर्च करें। ये उन लोगों के लिए है जो लोग पहली बार देख रहे हैं। जो लोग जानते हैं पहले से, मैं उनको बता चुका हूं, वो ये सेम प्रोसीजर अपनाएं। एडी एजुकेशन सर्च कर लें और चैनल पर पहुंचने का प्रयास करें। जैसे ही आप सर्च करते हैं एडी एजुकेशन चैनल आपको मिल जाएगा सर्च करने पर, और आप उस पर क्लिक करके एडी एजुकेशन चैनल पर यहां पहुंच जाएं। जब आप इस चैनल पर पहुंच जाते हैं तो आपको यहां पर कुछ ऑप्शन ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट। तो आपको ऊपर की तरफ दिए गए प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पर जब आप यहां पर क्लिक कर देते हैं तो आपको प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। यहां पर एनआईओएस डीएलएड लेक्चर्स की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सैंपल क्वेश्चंस की, और भी कई इंपॉर्टेंट हैं यहां पर। तो आप सबसे पहले जाइए महत्वपूर्ण माफ कीजिएगा एनआईओएस डीएलएड लेक्चर वाली प्लेलिस्ट में। इस लेक्चर वाली प्लेलिस्ट में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको काफी सारी लिस्ट दिखाई देगी लेक्चर्स की। आप डायरेक्ट जाएं 137 लेक्चर पर, यानी कि 137 नंबर के लेक्चर पर आप पहुंच जाएं। जब आप 137 पर पहुंच जाएंगे तो वहां से 503 के टॉपिक्स स्टार्ट हैं। 503 के पहले टॉपिक से लेकर जो चलेगा 137 से 137 से वो 164 नंबर तक के लेक्चर में उनको कवर किया गया है। कुल 27 टॉपिक्स हैं, टोटल 27 टॉपिक्स हैं। इन 27 टॉपिक को पढ़ना एक दिन में मुश्किल नहीं होगा। आप चाहेंगे तो ये सबसे एक तरह से छोटा पार्ट है कोर्स 503 का, जो 27 टॉपिक्स में ही कवर हो जाएगा आपको। तो एक एक टॉपिक यहां आसानी से समझाया गया है, आप इत्मीनान से इसको समझें। सबसे बड़ा फोकस आपको टॉपिक अच्छे से कवर करने पर होना चाहिए। अगर ये समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जाए आप कर पाएंगे। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। तो इस पर आप अच्छे से फोकस करें, पढ़ने पर और टॉपिक्स को कवर करने पर ज्यादा फोकस करें। अब बात इस बात की आती है, इनको पढ़ने के बाद आप महत्वपूर्ण प्रश्न भी जरूर देखकर जाएं। मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, बिना देखकर जाने से आपको कोई लाभ नहीं है। छोड़ के जाते हैं तो कोई लाभ मिलना नहीं है, लेकिन देखकर जाते हैं और अगर आ जाते हैं उनमें से तो लाभ मिल सकता है। तो फायदा आपको देखकर जाने में ही है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी देखकर जाएं। उसकी लिस्ट है यहां पर है, उस पर आप क्लिक करें। इसमें 503 की हर इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं, जो आपको बताना जरूरी है कि ये एनआईओएस के ही मटेरियल में से लिए गए, उनकी इकाइयों में दिए गए प्रश्न हैं।
जो कि स्वयं पोर्टल के मटेरियल में हैं या उनके मटेरियल में एनआईओएस के खुद के मटेरियल में हैं, तो ये कोई ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है। तो आप इसको करके जाएंगे, अगर आ जाते हैं तो संभावना है कि पॉसिबिलिटी है कि आपको मदद हो। लेकिन आप ये सोचकर ना जाएं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भाई इसमें से ही आ जाएंगे, नहीं आए तो आप निराश हो जाएं और बिल्कुल भी परेशान हो जाएं और नेगेटिव हो जाएं। ऐसा ना करें। पढ़ना सबसे पहले जरूरी है, टॉपिक करें, पढ़ाई करें। ये तो आपके सपोर्ट के लिए है। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो चांस की बात है, क्योंकि सेट्स में पेपर आ रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, तो फंस सकते हैं और नहीं भी। तो इस सोच के साथ इनको तैयार करें। उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे यहां पर, उसको भी आप जरूर देख के जाएं। 503 का यहां पर सॉल्व्ड पेपर है, ये भी आप जरूर देख जाएं, कोई नुकसान नहीं है, बेहतर ही होगा आपके लिए। तो ये तीनों चीजें आप जरूर करके जाएं, जैसे मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया। और मेरी सजेशंस पर जो मैं क्लियरली आपको साफ साफ बताता हूं, उनको ध्यान रखें, टॉपिक्स को महत्वता दें, पढ़ें जरूर। बाकी सब चीजें, महत्वपूर्ण प्रश्न या सैंपल आपके सपोर्ट के लिए हैं, तो उसको उतना ही समझें और पढ़कर जरूर जाएं, छोड़कर ना जाएं। तो ये बेस्ट तरीका होगा तैयारी का। आई एम श्योर ये आपको जरूर हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर 503 एग्जाम। इन प्लेलिस्ट की लिंक आपको डायरेक्ट जाने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उन पर आप क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो ये भी आप कर लें, देख लें, और आगे भी इस तरह की जानकारी हम शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहें एडी एजुकेशन से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और घंटी के आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।